अब हम आपको स्केलर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ये क्लास फर्स्ट ईयर का स्केलर प्रोडक्ट का टॉपिक है। इसके अंदर हम आपको न्यूमेरिकल्स, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के शुरू करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन। 3 तरह के सवाल होते हैं डॉट प्रोडक्ट में। पहला सिंपल, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है। तो सबसे सादा सवाल पॉसिबल है कि काम निकालें, क्योंकि वर्क 2 फोर्सेस के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक फोर्स F और दूसरा डिस्प्लेसमेंट R, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर अगर हम वर्क को देखें तो वो A डॉट B के बराबर होता है, सबको पता है। यहाँ पर A से मुराद फोर्स F होगी और वेक्टर B से मुराद ये R है हमारे पास। तो ये 2 वेक्टर्स को हम यहाँ रखेंगे तो वर्क बराबर हैं, देखिए, F फोर्स 2I माइनस J माइनस K, 3I माइनस 2J माइनस 5K। ये हमने बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर रखा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस 2I से सबसे पहले ये 3I मल्टीप्लाई होगा, फिर 2I मल्टीप्लाई होगा और 5K मल्टीप्लाई होगा। ये तीनों चीज़ें इससे मल्टीप्लाई होंगी। तो 2I पहले 3J से मल्टीप्लाई होगा, तो नंबर को नंबर की तरह मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्या करेंगे, नंबर को नंबर की तरह मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो 2 है, इस जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6। और ये जो I वेक्टर है और ये जो I वेक्टर है, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो आप इसे वेक्टर की तरह मल्टीप्लाई करेंगे, I डॉट I से मल्टीप्लाई करेंगे। बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है? बहुत आसान काम है। सबसे पहला काम, 2I को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आपके पास। देखें मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो 2 था और ये 3 था, 2 3 ज़ा, ये आपके पास 6 आ गया। और ये I और ये I डॉट I। इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 4। और ये I इस J के साथ I डॉट J। फिर सिमिलरली 2 5 ज़ा माइनस 10, यहाँ पे क्या होगा, माइनस 10 होगा। और ये जो I है और ये जो K है, I डॉट K। इट इज़ द वेरी सिंपल मैथमेटिक, इट इज़ द 5th ग्रेड मैथमेटिक। अब आपने पहला मल्टीप्लिकेशन 2I से किया है, तो अगला माइनस J। बेसिकली ये माइनस J नहीं है, बल्कि क्या है, ये आपके पास ये है माइनस 1J है ये, यानी ये माइनस 1J है आपके पास। यानी आपके पास ये माइनस
1 j है। द बेसिक थिंग दिस, तो इसका मतलब -1 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, देखिए -1 3 से मल्टीप्लाई हो गया -3 j डॉट आई, फिर -i -1 -2 से मल्टीप्लाई हो गया -2 हो जाएगा, j डॉट j, फिर ये -1 प्लस 5 1 5 ज़ा 5 प्लस 5 j डॉट के। इस तरह ये आपके पास, अब इसी तरह -1 के से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरी रो के अंदर आपके पास -3 k डॉट आई, फिर k डॉट j और k डॉट k। यानी मैंने इन तीनों को अलग अलग लाइनों में इसलिए मल्टीप्लाई किया है ताकि मल्टीप्लिकेशन में आपको बड़ी आसानी हो। आपने भी एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है, पहले आई से दूसरी सारी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में आए, फिर -j से अगली पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें और आखिर में -k से फिर इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके इसे थर्ड रो में लिखेंगे। आप कहाँ लिखेंगे, आप इसे थर्ड रो में लिखेंगे ऐसे। तो ये मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान सा तरीक़ा है। अब देखिए आपके पास i डॉट j डॉट, अब आपको एक प्रॉपर्टी रिकॉल करनी पड़ेगी जो हम पढ़ा चुके हैं आपको, i डॉट j डॉट j k डॉट k, ये सब 1 के बराबर होगा। यानी सेम यूनिट वेक्टर्स, इनकी वैल्यू प्रॉपर्टी के मुताबिक हमेशा 1 के बराबर होगी, और डिफरेंट अगर है i डॉट j और j डॉट k और k डॉट i, ये सब 0 के बराबर होगा। अब इन तमाम वैल्यूज़ को जहाँ जहाँ i डॉट i है आप वहाँ 1 रखेंगे, और जहाँ i डॉट j है वहाँ क्या रखेंगे, आप अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 0 रखेंगे। तो आपका जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा। तो आइए अगले स्टेप की तरफ, बहुत आसान सा है अगला स्टेप। देखिए मैंने सारी जगह वो वैल्यूज़ रख दी। जहाँ i डॉट i था वहाँ 1 रख दिया, i डॉट j की जगह 0, i डॉट k। अब यहाँ पे एक बड़ी सीक्वेंस बन रही है, देखें पहली रो का पहला मेंबर नॉन ज़ीरो, दूसरी रो का दूसरा मेंबर नॉन ज़ीरो, तीसरी रो का तीसरा मेंबर नॉन ज़ीरो, और बाकी सारी वैल्यूज़ 0 के बराबर हो जाएगी। और अगला स्टेप आपके पास 6 1 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 5 1 ज़ा 5। द आंसर विल बी 9। वर्क का यूनिट जूल होता है, तो लिहाजा मैंने यहाँ पर J लिख दिया। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ J लिखें। You just write 9. 9 is a value. Joule is a unit of work. That's why हमने यहाँ पर J लिखा है। तो ये पहला सवाल था डॉट प्रोडक्ट का जो हमने सॉल्व किया। अब आइए दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में 2 वेक्टर्स गिवन होंगे और इनके दरमियान वो एंगल पूछेगा। देखिए क्या बताया मैंने, दूसरे टाइप के सवाल के अंदर 1 और 2 वेक्टर होंगे, इनके दरमियान वो एंगल पूछेगा। ठीक है, एंगल पूछने के लिए आपको एंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए
एंगल कैसे निकालते हैं आप? कॉस थीटा बराबर है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी अब आपको 3 चीज़ें यहाँ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो 3 चीज़ें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको? पहला ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं डॉट बी कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर आपको निकालना पड़ेगा बी का मैग्नीट्यूड, और जो वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर लेंगे वो इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, यू गेट योर आंसर। तो ये वाला सिंपल सा वर्क करना पड़ेगा आपको। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए डॉट बी, तो आपने ए डॉट बी किया। अब ए डॉट बी करते वक्त, अब प्रीवियस जो मैंने लेक्चर आपको बताया कि ए डॉट बी निकालने के लिए ए का वेक्टर यहाँ रखा और बी का वेक्टर हमने यहाँ रखा। अब आपको एक अहम बात मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आपको पता है कि ए डॉट बी कैसे निकालते हैं। क्या बताया मैंने? पहले आपके पास ये जो आई है, इससे इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, फिर +2j से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, फिर +3k से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप। कितने रोज़ में करेंगे? 3 रोज़ में करेंगे। 3 अलग अलग रोज़ में आप ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्क हम। देखिए सबसे पहले ए डॉट बी, देखिए 8 1 8 और आई डॉट आई, फिर 1 2 से मल्टीप्लाई होगा। 1 क्या होगा? यहाँ 1 है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 2। उसके बाद फिर 1 6 से मल्टीप्लाई होगा 6 और आई डॉट के। क्लियर हुई बात? इसके बाद सेकंड लाइन 2j से ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी। तो देखिए 2j से जब तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी तो पहले 2 और 8 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 2 8 16। तो यहाँ आपके पास 16 आया, तो 16 आया और उसके बाद 16 के बाद j डॉट आई, यहाँ क्या लिखेंगे आप? j डॉट आई लिखेंगे आप, ठीक है। सिमिलरली ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 j डॉट j। सिमिलरली 3 2 6 12 j डॉट k। क्लियर? अब आखिरी स्टेप, तीसरा स्टेप, और तीसरे स्टेप में ये 3 8 24 k डॉट आई, 3 2 6 k डॉट j, 3 6 18 k डॉट k। अब आपको पता है कि i डॉट आई 1 और सेम यूनिट वेक्टर्स 1 के बराबर, डिफरेंट यूनिट वेक्टर 0 के बराबर। तो ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया। अब हम यहाँ इनकी वैल्यूज़ रख दें सारी। तो देखिए कैसे रखी आपने वैल्यू कि यहाँ आई डॉट आई है, इसकी जगह क्या रखा हमने? 1। आई डॉट जे, यहाँ क्या रखा हमने? 0। आई डॉट के क्या रखा हमने? 0।
इसी तरह यहाँ भी और यहाँ भी ये आपने वैल्यूज़ रख दी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बात समझाई थी कि वो ये समझाई थी कि पहली रो का पहला मेंबर नॉन ज़ीरो, दूसरी रो का दूसरा मेंबर नॉन ज़ीरो, तीसरी रो का तीसरा मेंबर नॉन ज़ीरो। अब आपके पास 8 + 4 + 18 ये आपका आंसर होगा A.B का। हम पहला काम करने में A.B का हम आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए A.B का आंसर निकल आया 8 + 4 + 18, A.B = 30। अब आपने A का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब वेक्टर A था क्या? ठीक है, वेक्टर हमारे पास क्या था? वेक्टर A था हमारे पास कि अगर क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो व्हाट इज़ द वेक्टर A? मैं आपको वेक्टर A बता देता हूँ। वेक्टर A क्या था आपके पास? I + 2J + 3K। तो ये जो 1 है, यहाँ जो लिखा आपने I के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा। ये 2 जो लिखा आपने ये J का 2 के साथ J के साथ जो नंबर है 2 वो, और ये 3 लिखा आपने। इस तरीके से आपने A का मैग्नीट्यूड निकाला। I J K के साथ जो नंबर होते हैं उन्हें हम यहाँ रखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यू गेट 14। तो इस तरह आपके पास ये आंसर 14 आ गया। अब B का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो B का वेक्टर है क्या? ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे पहले B वेक्टर बता देता हूँ कि था क्या। What is the B vector? B vector is 8I + 2J + 6K। तो ये जो 8 है वो यहाँ रखा आपने, ये जो 2 है वो आपने यहाँ रखा, और इसका जो 6 है कोफिशिएंट K का वो यहाँ रखा। तो इस तरह आपको I, J और K की वैल्यूज़ आपने रखी। मैं दोबारा से ये वेक्टर ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि B वेक्टर था ये आपके पास। तो दैट इज़ अ B वेक्टर। B वेक्टर बराबर होगा 8I + 2J + 6K। अब हम आगे वर्क करेंगे। B का मैग्नीट्यूड 64, 4, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, टोटल 104। 3 वैल्यूज़ आपने निकाल ली। अब आपने कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखना है, मैंने लास्ट टाइम लिखकर बताया था। इनमें वैल्यूज़ रख दें आप, इनको कैलकुलेट करें। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अच्छा, एक अहम बात यहाँ पे जो आपको बतानी है कि वो ये बतानी है कि जब हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो डिजिट काउंट कीजिएगा डेसिमल के बाद 1, 2, 3, 4। जब भी कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो आपने आज से ये बात मेमोरी में रखनी है। आपको डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स लेने हैं। याद रहेगा कितने डिजिट्स लेने हैं?
4 डिजिट्स लेने हैं तो आप 4 डिजिट्स लेंगे। तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स की वैल्यू 38.16। अब आप दो तरीके से ये वाला आंसर लिखेंगे। डेसिमल के बाद 2 डिजिट लीजिएगा और 1 डिजिट लोगे तब भी आंसर एग्जामिनर में एक्सेप्ट कर लेगा। आप चाहें तो इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं 38.1 या राउंडिंग ऑफ करोगे 38.2। ये तीनों आंसर एक्सेप्टेबल है, लेकिन योर बेस्ट आंसर, आपका जो बेस्ट आंसर है वो है आपका 38.16। क्लियर? आइए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन होगा। प्रोजेक्शन मालूम करना है वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी का मतलब पहला वेक्टर वैसे ही रहेगा, सिर्फ बी का यूनिट वेक्टर निकाल के दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना होगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हाउ कैन यू कैलकुलेट द बी यूनिट वेक्टर? बी यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है यानी बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। तो बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं आप? बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? अब आप बी के साथ आई के साथ क्या नंबर है 4, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर 4 है माइनस के साथ और फिर आपके पास 7 का स्क्वायर है। तो ये आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसे बी यूनिट वेक्टर इस तरह निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बी यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो बी यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया। सबसे पहले बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, 9 आ गया। अब आप बी यूनिट वेक्टर निकालेंगे। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, नीचे बी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये बी का मैग्नीट्यूड, अब ये 4 के नीचे भी 9 होगा और इस -4 के नीचे भी 9, 7। वेरिएबल आई जे के सेपरेट कर लीजिए और नंबर सेपरेट कर लीजिए। ये आपने सबसे पहला काम किया, बी यूनिट वेक्टर निकाल लिया। इस बी यूनिट वेक्टर को निकालने के बाद आप अगली वर्किंग करेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए डॉट बी। सबसे पहले देखिए ये 1 है, ये 1 से यहाँ पे क्या लिखा होगा? यहाँ पे लिखा होगा ये 1i है, ठीक है। पहले ये 1 इस 4/9 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आंसर आएगा? 4/9, फिर -4/9, फिर 7/9। ये 1 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 1 4/9 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 1 7/9 से मल्टीप्लाई होगा। आई डॉट आई, फिर आई डॉट जे और फिर आई डॉट के। ये आपके पास इस तरह। तो अगला जो स्टेप है वो -2, अब किससे मल्टीप्लाई होगा? -2j इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा? -8/9 यानी माइनस, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर सेम रहा, j डॉट आई
फिर जे डॉट जे, फिर जे डॉट के। 2 2 4 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस, 2 7 ज़ा 4, आपके पास 2 7 ज़ा 14 होगा यहाँ पे, 14/9। तो यहाँ पे ये 7 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर ये 2 7 ज़ा 14 होगा। क्या होगा ये? इट इज़ 14/9, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा? इट इज़ नॉट अ प्लस, इट इज़ माइनस। सिमिलरली आपके पास अगला स्टेप, वन से मल्टीप्लाई होगा और फिर आई डॉट आई, जे डॉट जे आप वैल्यूज़ रख दें। आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ जो है हमने आपको ये बात बताई थी कि सेकंड रो के अंदर ये 14 है और ये माइनस है। सिमिलरली थर्ड स्टेप, पहली रो का पहला मेंबर नॉन ज़ीरो, दूसरी रो का दूसरा मेंबर नॉन ज़ीरो और तीसरी रो का तीसरा मेंबर नॉन ज़ीरो, इनको हम जमा कर देंगे अलग से। तो देखें, उसके बाद सीक्वेंस में 4/9, 8/9, 7/9। अब आप यहाँ पर चाहें तो टेक द एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 9, 4, 8 प्लस 7। इन तीनों को ऐड करोगे तो 19/9 इज़ योर प्रोजेक्शन ऑफ A onto B। ये आपने जो सवालात देखे हैं, ये सवालात एग्ज़ाम के अंदर आते हैं और ऐसे ही सवालात आपको सॉल्व करने होते हैं। इस तरह हमारा ये वाला जो लेक्चर है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, ओके।